हीलिंग सीखने से पहले का एक्सपीरियंस और बाद का एक्सपीरियंस वो कैसा रहता है? हीलिंग सीखने से पहले तो आपको मतलब ही नहीं पता होता कि हीलिंग है क्या। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो वो रीजन जानने के लिए पहले उसको अच्छे से गो थ्रू तो करो। तो आप गुस्सा कब करते हो? जब आपको खुद पे गुस्सा आ रहा होता है। अगर आप शांत हो ना तो आप शांत रहोगे, और अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो वो आपका गुस्सा घर आके निकलेगा। वो वहां निकलेगा जहां आप, ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ था, बट उस दिन आई क्राइड और मैं वॉशरूम में जाके रोई हूँ। एंड वन डे आई वाज दैट स्केयर्ड कि मेरी जो रूममेट थी, मैंने उसे बाहर तक नहीं निकलने दिया था। टैरो, साउंड रीडिंग और हीलिंग, रेकी, ये एक मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति है, उसको किस तरह से सपोर्ट करती हैं? आप एक टैरो, न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर के पास कब जाते हो? जब आप आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम खुद को भुलाते जा रहे हैं और कई पॉइंट्स पे ऐसा होता है कि हम खुद को इस तरह से ट्रीट करने लगते हैं जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमारी सोल एग्जिस्ट नहीं करती है, और वो भी सिर्फ किसी पर्सन की खुशी के लिए या किसी को कंफर्ट फील कराने के लिए, या उसके लिए हम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को बुरी तरह से ख़राब कर लेते हैं और इसका सीधा असर हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। ऑफिस का प्रेशर हो, बॉस की चिक चिक हो या फिर गर्लफ्रेंड की बातें, कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। कैसे इस मेंटल हेल्थ को संभाल सकते हैं, सुधार लाया जा सकता है, और इन्हीं सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जसमीत कौर जी, जो कि अपने कई सारे टूल्स के माध्यम से लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने की चीज़ें बताती हैं, तरीका बताती हैं और उनको उनकी लाइफ में ग्रो करने में मदद करती हैं। जसमीत, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से समय देने के लिए हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। और जैसे कि हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि हम दोबारा आएंगे और आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे। आपका समय बड़ा कीमती है, लेकिन फिर भी आपने हमें समय दिया, आज निकाल के आए आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आज भी दिल्ली में मौसम पिछली बार की तरह वैसा ही बहुत है। अच्छा है। गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है। हम्म, तो कैसे एक्सपीरियंस चल रहा है आजकल फ्लाइट्स में आपका? सही चल रही है, लाइफ अच्छी है। थोड़ा सा नाउ डेज एवरीवेयर थोड़ा सा हसल चल रहा है, बट आई थिंक स्टिल इट्स फाइन। यू जस्ट हैव आजकल टू। तो कई सारी न्यूज़ेस भी आ गई हैं और वो हाँ, थोड़ी सी दुखद खबरें भी थी। हाँ। सो लोग डर गए हैं Nice. बेसिकली। तो आपको डर नहीं लगता? आई थिंक डर के आगे जीत है। ओह ग्रेट। सो ये अच्छी बात है। वो होता है ना कि आपका काम है, राइट। और इट्स ओके। प्रॉब्लम्स आते हैं, हार्डशिप्स आते हैं, हार्ड टाइम आता है, बट इट डजंट मीन कि आप उसको छोड़ के बैठ जाते हो। उसी से डर के आगे आप, दैट्स व्हाट द शोज की ना, कि आप कितने, how much do you love your work basically. So it's okay, it's just a bad phase right now going on, that's it. तो कभी ऐसा होता है कि फ्लाइट में जा रहे हैं तो एक फिल्म थी जिसमें वो आमिर खान का डायलॉग था, राम 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 वाला। तो ऐसे जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, थैंक गॉड आ गए नीचे। नहीं, वो फीलिंग वो तो नहीं होती, बट आई वुड से कि देर इज अ रिचुअल दैट यू फॉलो बिफोर डूइंग एनी वर्क, दैट यू प्रे। सो दैट प्रेयर आई थिंक हेल्प्स यू किसी भी एनजाइटी या फिर स्ट्रेस या फिर कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो। सो आई थिंक वी ऑल फॉलो दैट। जैसे आप भी जब इस चेयर पे बैठे आपने मत्था टेका, राइट? सो दैट यू प्रे, राइट? यू वर्शिप योर वर्क। So it's the same thing. So when we go for flights, we worship our work. So that that worship part, it clears out all the fear, stress, anxiety from the work. So yes. सो आज हम मेंटल हेल्थ पे बात करने वाले हैं। आपकी जर्नी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और मैं दर्शकों से कहूँगा कि जिन्होंने पहला पॉडकास्ट नहीं देखा या जो जसमीत को उनकी लाइफ जर्नी के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो वो पहला पॉडकास्ट जाकर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या ऊपर आइकन में आपको पुराने पॉडकास्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप उसे देख लेंगे तो जसमीत की पूरी ज़िंदगी के बारे में आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। फिर भी जो लोग हमारे दर्शक नए हैं आज इस पॉडकास्ट में, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपनी जर्नी के बारे में। So basically I started from a Hindi medium school. मैंने 10th वहाँ तक करी. Then that private school changed a little bit. वो थोड़ा सा डिफरेंस था मेरे लिए. Then after that career choices में फैशन डिज़ाइनिंग पिकअप हुआ because of the stability. But then because मुझे air hostess बनना था, I wanted to get into this flight attendant aviation world basically. So I changed my career. And then after that a little bit of hardships, and then I was drawn towards healing. I went into yoga, tarot card reading, numerology, and all those arts.
And after that, again, I was going through, again, it's a part of life, your your suffers and your hard times, it's a part of life. So after that, again, I was into one more struggle in my life. Then now, I think after that, now I'm an author. So I got into poetry. So now I've written a book also on poetry. So in that whole process, there was a lot of shift in my behavior and my nature. And I have dealt also with the mental health. So yes, that was my life. Until now, it's going good. I would say very good. जसमीत, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी किताब के लिए, कुछ समझने वाली बातें, और वाकई में उसमें जो चीज़ें आपने डिस्क्राइब की हैं, जिस तरह से लिखा है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो भी पढ़ता है रीडर, उसकी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाता है वो। और कॉन्ग्रेचुलेशन, और मैं चाहूँगा कि आप ऐसी 10 20 50 किताबें और लिख कर आएँ हमारे रीडर्स के लिए। और मैं बता दूं कि अगर आप किताब खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट जाके बाय कर सकते हैं। जसमीत ने लिखी है वो किताब, और उसमें पोइट्री है। कैसी पोइट्री है, क्या है, ये थोड़ा सस्पेंस है, आपको खुद से खरीद के पढ़नी पड़ेगी तभी पता चलेगा। खैर जसमीत, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करें। हाँ जी। आप अपने टूल्स का इस्तेमाल करती हैं, टैरो, हीलिंग्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इसमें एक एविएशन से इसमें जाना, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, बेसिकली मैं जानना चाहूँगा। सो ये जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी खुद की हीलिंग से ही, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू लिटिल हार्ड टाइम। एंड वो उससे स्टार्ट हुआ। एंड देन आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान ने आई थिंक मेरे लिए वो चुना था, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली वो रास्ता दिखाया मुझे। तो आई जस्ट एक्सेप्टेड इट। एंड ऑनेस्टली आई टुक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बिकॉज दिस शिफ्ट इज़ नॉट ईजी। बिकॉज जहाँ आपको लगता है कि आप लाइफ में एविएशन में आगे ग्रो करना चाहते हो, या फिर आप, दैट्स व्हाट योर कॉलिंग इज़ बेसिकली। एंड वो दुनिया अलग है, ठीक है, और ये दुनिया अलग है, टोटल अलग है। बट आई थिंक उसने मुझे इस दुनिया में भी बहुत हेल्प किया है। सो नाउ आई एम एबल टू बैलेंस। सो इट्स वो भगवान की कॉलिंग है बस। तो आई थिंक मैंने उसको सिर्फ एक्सेप्ट किया है। समझने की तो अभी भी कोशिश कर रही हूँ। बट दैट्स हाउ आई थिंक आई शिफ्टेड। आई स्टार्टेड विद माई ओन हीलिंग बेसिकली। सो आपने अपनी हीलिंग से स्टार्ट किया, और उस जर्नी में जैसे आपने सारी चीज़ों को सीखा, तो क्या डिफरेंस होता है एक जिसने नहीं सीखी हैं, ये चीज़ें नहीं की हैं, उस व्यक्ति में, और जो कर चुका है उस व्यक्ति में, दोनों दोनों लाइफ में, क्योंकि आपने किया है तो दोनों लाइफ को आपको पता है, तो कैसा रहता है, मतलब हीलिंग सीखने से पहले का एक्सपीरियंस और बाद का एक्सपीरियंस वो कैसा रहता है? सो बेसिकली हीलिंग सीखने से पहले तो आपको मतलब ही नहीं पता होता कि हीलिंग है क्या। ओके। ठीक है, आपको ऑन अ वेरी लेम लैंग्वेज इफ़ आई से, कि आपको लगेगा कि मैं घूम लूँ, मैं लोगों से बात कर लूँ, या मैं पार्टी कर लूँ, ठीक है, एंड आई गो आउट, आई मीट माई फ्रेंड्स, दैट इज़ हीलिंग। दैट्स व्हाट यू थिंक, राइट? वी ऑल थिंक दैट्स अ लेम लैंग्वेज, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स बेसिकली लिसनिंग टू योर ओन वॉइसेस, विच इज़ बेसिकली, कहते हैं ना कि यू नीड टू गो इनसाइड। your peace doesn't come from outside, it comes from the inside world. And उसके लिए आई थिंक आपको सबसे बड़ी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको खुद के लिए आपको क्या चाहिए। और अगर आपको वो समझ भी नहीं आ रहा आपको क्या चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस वक्त पे क्या फील कर रहे हो। सो आई थिंक वो बहुत बड़ा डिफरेंस था जो मुझे पता लगा था। एंड उससे पहले जब मैं ऋषिकेश गई थी, तो उससे पहले मेरे को ऐसे लगता था कि ऐसे होता था, आई यूज़ टू लिसन टू पीपल। मतलब ठीक है, आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन। जब मैं घर पर हूँ मैं अलग हूँ, मैं घर से बाहर हूँ मैं अलग हूँ। सो आई हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। समटाइम्स आई एम वेरी सीरियस, समटाइम्स आई एम इन अ वेरी फनी मूड। सो यू विल सी द अदर साइड ऑफ मी एंड यू विल नॉट इवन गेस कि ये लड़की इतनी सीरियस होगी। सो आई थिंक उससे पहले ऐसा होता था, मस्ती करते रहना, मजाक करते रहना, जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनसे बातें बातें करते रहना। बट आप अपनी जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स जो इससे आप गो थ्रू कर रहे हो, यू आर नॉट स्पीकिंग अबाउट दैट, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम दैट। आप बाकी सब चीज़ों को पकड़ के आप क्या कर रहे हो, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है ना उस पर आप फोकस ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको उससे भागना है। आपका फोकस क्या है, अरे मैं ये कर लूँगी तो शायद मैं उससे भूल जाऊँगी, बट ऐसा नहीं होता है। आपको उसे गो थ्रू करना होता है, आपको एक्सेप्ट करना होता है कि अच्छा ये चीज़ हो गई है। लेट द इमोशन अफेक्ट यू। आई से दैट, लेट द इमोशन अफेक्ट यू। वंस दैट इमोशन विल अफेक्ट यू ना, तभी आपको उसका मतलब समझ आएगा कि वो आपकी लाइफ में हुआ क्यों। सो व्हेन दे से ना कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, ठीक है, तो वो रीज़न जानने के लिए पहले उसको अच्छे से गो थ्रू तो करो। जब आप उससे भागी जाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा, राइट, कि आपके साथ हुआ क्या। सो आई थिंक वो डिफरेंस मैंने समझा
कि भागना नहीं, उसको जीना है। वो लाइफ में अगर भगवान ने आपको वो दिया है, वो किसी रीज़न से दिया है, वो आप तभी समझोगे। और या मैं कहूँ कि वो आपको तभी वो चीज़ समझाएंगे जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे। सो आई थिंक दैट वाज द डिफरेंस दैट आई लर्नड बिफोर एंड आफ्टर। सो जसमीत, जैसे आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं और वो बात करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास लोग नहीं होते हैं बात करने वाले, बेसिकली सुनने वाले लोग नहीं होते हैं। और सारे लोग अपनी अपनी कहानी बताते हैं, कुछ लोगों के पास सुनने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन वो ना मतलब एक एक बाउंड्री, जो बाउंड्रीज है ना उसके अंदर रह के ही बात कर पाते हैं, एक ओपनली बात नहीं कर पाते हैं, आज भी ये है। और वो मतलब कई बार तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी देखा गया है कि वो ओपनली अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर पा रहे, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं रख पा रहे, एक बाउंड्रीज में रह रहे हैं। ऐसा क्यों होता है आपके हिसाब से? मेरे को लगता है बिकॉज हम लोग हेसिटेट करते हैं एंड दैट यू नो द सोसाइटी दैट वी लिव इन, कि कोई हमें जज कर लेगा। अगर मैं बोलूँगी कि मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है या मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, सो पीपल विल जज मी। ठीक है, इफ़ आई से कि यू नो मेरे को रोना आ रहा है, वेरी लेम, अरे यू आर वीक, वेरी लेम। ठीक है, मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ है, अब मुझे रोना आ रहा है तो आ रहा है। I want to cry and it's okay if I want to cry. You don't know what crying does to me. It helps me, right? But अगर मैं किसी और के, जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मैं किसी के आगे रो भी नहीं पाती थी। मतलब मेरे साथ ही प्रॉब्लम थी कि अगर मुझे कुछ हो रहा है या मैं किसी चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ, सो आई वोंट बी क्राइंग इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स, माई वेरी गुड फ्रेंड्स, जिन्होंने आई थिंक अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ मेरे आगे शेयर करी है 100 of times, दे हैव क्राइड इन फ्रंट ऑफ मी। बट आई कांट क्राई बिकॉज एक सिंपल सा डर, जजमेंट। बिकॉज सोसाइटी ऐसी है कि वो बोलते हैं कि यू नो अगर लड़का भी, फॉर एन एग्जाम्पल, लड़का रो रहा है तो तुम लड़की थोड़ी हो, तो ठीक है, इट्स ओके, वो उसको भी रोना आ सकता है, इमोशंस। देन यू से कि लोग, लड़कों में इमोशंस नहीं होते, अब वो जो रोकर अपने इमोशंस दिखा रहा है तो देन यू विल हैव अ प्रॉब्लम कि ये तो लड़की है। सो देन सी, दिस इज ऑल सोसाइटिकल, कि बेसिकली आपकी सोसाइटी में वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती है। एंड मेंटल हेल्थ, आई थिंक दिस थिंग दैट वी गो थ्रू, it's all you know depend upon the people that around, the people who are around you basically. अब मेरे दोस्त अगर ऐसे ही नहीं हैं, मेरे फ्रेंड्स अगर ऐसे ही नहीं, फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली अगर ऐसी नहीं है जिनके साथ बैठ के मैं तसल्ली से ये बोल सकूं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, सो इट विल स्टे इनसाइड। देन यू विल बी लाइक कोई समझ तो रहा नहीं है, छोड़ो, अपने अंदर ही रखो। सो दैट डिफरेंशिएट, दैट यू विल हैव टू फाइंड द राइट ईयर्स टू लिसन टू योर पेन्स, वो आई थिंक थोड़ा टाइम बाद हमें आता है। कईयों को तो आता भी नहीं है। सो आई थिंक दैट इज इट, आई थिंक। सो आपने जैसे बताया कि मैंने भी कुछ ऐसा फेज़ देखा है, वो हम अमूमन हम सभी लोग देखते हैं। सो मुझे लगता है कि अगर लोग बोलने के साथ साथ सुनना शुरू कर दें और सामने वाला क्या कह रहा है, उसका जो उसकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ना दे पाएँ बेशक, लेकिन एटलीस्ट अगर वो कुछ कह रहा है उसे सुन लें, उसे उसके उसकी बात को ना काटें, ओवरलैपिंग ना करें, या मतलब बेसिकली उस वो जो कह रहा है उसके बस सुन के उसको तसल्ली दे दें, हाँ ठीक है मैंने सुन लिया, उसको ये तसल्ली हो जाए कि सुन लिया मैंने। अगर ये दुनिया एक अच्छी लिसनर बन जाए तो शायद ये दुनिया थोड़ी सी और खूबसूरत हो सकती है। एक्चुअली पता है ये चीज़ बहुत मायने रखती है। सो व्हेन आई से दैट ना कि दैट यू नीड टू फाइंड द राइट ईयर्स टू लिसन टू योर प्रॉब्लम, सो इट्स बेसिकली इट सेज व्हाट आई मेंट बाय दैट इज़ बेसिकली कि एक तो ये कि अगर मैं आपसे बैठ के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ तो आप उसे सुनो, मुझे जवाब देने के लिए उसे मत सुनो। मतलब बेसिकली समटाइम्स आपको सिर्फ चाहिए कि कोई सुने, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अगर आई एम शेयरिंग माई प्रॉब्लम विद यू, सो दैट इज़ नॉट अ टॉपिक फॉर योर गॉसिप, दोज आर माई प्रॉब्लम्स दैट आई एम शेयरिंग। राइट। अब अगर मैंने आपको अपनी, फॉर एन एग्जाम्पल, वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, और मेजर प्रॉब्लम, वेरी पर्सनल प्रॉब्लम आई से आई हैव शेयर्ड विद यू, एंड आपने वो सुना, अब आप जाके वो 10 लोगों को बता रहे हो, so that listening also, it's of no use for me because my life has become a topic for your gossip, for not for one person, it goes to 1 to 2, 2 to 3, and then becomes a gossip for the entire group. So basically if I am telling you my problem, it is just to share, मुझे ये नहीं चाहिए कि वो मार्केट का टॉपिक बन जाए। बट ऐसा होता नहीं है बिकॉज आजकल वो लोग सुनने के लिए नहीं सुनते हैं, उनको आगे लोगों को बताना होता है, और बताना स्टोरी अरे, क्रिएशन के लिए, actually, गॉसिप के लिए सुनते हैं, राइट। कि देखा उसने ये किया, उसने ये किया। सो आई थिंक वी ऑल गो थ्रू दैट थिंग। तो बेसिकली आपका वो 1 मिनट का
डिस्कशन वो आपको बाद में हॉन्ट करता है, बिकॉज सूनर और द लेटर इट विल कम टू यू, राइट, एंड नॉट विद ओनली वन पॉइंट, वो पूरा मक्खन मिर्च नमक मसाले के साथ राइट आपके राइट पास राइट। आएगा, और मुझे लगता है वो आपको और स्ट्रेस दे जाएगा. सो व्हेन आई से दैट द राइट ईयर्स, it means basically the one who's listening to you and the other one who's respecting your secrets and keeping it as a secret, कि हाँ वो बहुत परेशान थी या परेशान था, उसने मुझसे शेयर किया, तो उसको इस तरीके से ट्रीट करो. ये नहीं कि वो इस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है तो उसको और परेशान करो उस चीज़ से. सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द वेरी बिग फैक्टर. पहले क्या होता था कि जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि मोहल्ले में एक आंटियों का ग्रुप बैठता था शाम को 5 बजे, हाँ. और वो सब की बातें इधर उधर से जिनकी हैं वो अपनी शेयरिंग होती थी. हाँ. और 5 आंटी बैठी हुई हैं, पांचों के पास अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, हाँ. अलग अलग टॉपिक्स हैं. 1 घंटे के बाद पांचों के पास सारी सेम इन्फॉर्मेशन होती थी. सो टुडे आई फील कि पीपल कुछ इस तरह के हो गए हैं, जैसे आपने बोला कि लोग अब सुनने के लिए नहीं सुनते हैं. पहले तो ये है कि सुनते ही नहीं है, लोग अपनी बताना चाहते हैं कहानी. अगर वो सुनना शुरू कर दें तो ये दुनिया थोड़ी सी और खूबसूरत हो जाएगी. लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत तब होगी ये दुनिया जब आप सामने वाले की बात को, उनके सीक्रेट्स को, उसकी रिस्पेक्ट करें. और अगर आपको कहीं शेयर भी करना है तो मतलब जो जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं उनको ना शेयर करें. गॉसिप बेसिकली उसका Actually. टॉपिक का जो है ना, इसका जो एक स्टोरी है वो उसने शेयर की है, उसका एक एपिसोड नहीं बनना चाहिए. वो सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किए हैं, वो उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए. लेकिन आजकल नहीं होता है. मैक्सिमम लोग सिर्फ इसीलिए सुनते हैं, अच्छा तुम बताओ. 2 मिनट बाद वो अपने दोस्त के साथ बैठेगा, या आपकी कोई कॉमन फ्रेंड्स होंगे, उनके तेरे को पता है उसने क्या बोला, उसने मेरे को ऐसे बताया था. तो वो अब फिर वो जाके अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलेगा, वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलेगा. और कई बार ऐसा होता है कि हम बोल देते हैं किसी को बताना मत. ठीक है वो नहीं बताएगा, लेकिन आपने मुझे बताया, आपने मेरे को बता दिया, मेरा बी फ्रेंड है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैंने उसको बोला कि देख बताना मत, उसने मेरे को ऐसे बोला. बी का भी सी कोई फ्रेंड होगा, सी का भी कोई फ्रेंड होगा, और ऐसे करके वो चीज़ें फैल जाती है. तो लोगों को अब ना सुनने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि सारी जो सीक्रेट्स हैं आपके पास उनको कैसे बचा के रखें. और जब वो चीज़ें बाद में घूम के नमक मिर्च मसाला लग के वापस आपके पास आती हैं, कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को डिसेबल करते हैं. You actually lose trust on people. You will stop sharing. बिकॉज आपको ये होगा कि एक बार बता के इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी आगे से, और और फिर वो आप आगे से शेयर ही नहीं करोगे. वो आगे से शेयर करना फिर यू बंद विल कर स्टॉप देगा. हेजिटेटिंग. और जब आप शेयर करना बंद कर देते हैं तो दिक्कत आती है वही आपको. आते फिर देन वो आप उसको रेजिस्ट करते रहते हो, करते रहते हो, करते करेक्ट रहते, करेक्ट, एंड देन इट शोज इन योर पर्सनालिटी देन. बिल्कुल. सो आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप बहुत ओपन होना चाह रहे हैं, या बहुत अच्छे से बात करना चाह रही हैं, लेकिन आपको वही डर है, वही लग रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ओवर शेयरिंग कर जाऊं, या बाउंड्रीज के अंदर, और आप टोटली ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं. So we all learn from our mistakes. So if I think I have understood this part, I have done this part. So हुआ है ऐसा, मतलब आप फ्रेंडशिप में यू शेयर अ लॉट. आपकी दोस्ती यारी ऐसी होती है कि जिसमें देर आर नो फिल्टर्स. सो आई हैव बीन इनटू फ्रेंडशिप्स लाइक दैट, बट देन वन डे इट ऑल कम्स आउट ईदर इन अ वे ऑफ एंगर, और ईदर वो होता है ना कि सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, उसने कुछ और, एंड देन वो जो डीपेस्ट टू डीपेस्ट सीक्रेट्स होते हैं दैट यू शेयर, and it comes out in that fight, and that to be in front of a third person. So I think from there, and plus from the beginning also I was a little जो अपने emotions को अपने तक ही रखते थे, अपने तक ही रखती थी. बट इन बिटवीन ऑल्सो अगर मैंने कोशिश करी ओपन अप होने की, तो हुआ मेरे साथ वो चीज़ कि एक फ़ाइट में ऐसे ही सब कुछ निकला. सो आई थिंक उसके बाद से आई स्टार्टेड हेजिटेटिंग अगैन. मतलब एक फेज़ आया जहाँ आई ट्राई टू ओपन अप, आई ओपनड अप, ठीक है, ऐसा नहीं था कि मैं शेयर नहीं, मैं सब शेयर करती थी. फिर एक लड़ाई हुई, बट आई वॉज दैट ओल्ड चाइल्ड ना, पुराने वाला जिसको हेजिटेशन थी, तो वो जो एक स्टेप उसने आगे लेने की कोशिश करी वो 3 स्टेप पीछे हो गई. सो देन अगैन आई स्टार्टेड हेजिटेटिंग, बट तब तक वेरी ऑनेस्टली आई डिडंट नो व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ. एंजाइटी क्या होती है मुझे पता भी नहीं थी. सो आई से आई वाज वन ऑफ दोज ब्लेस्ड पीपल जिसको एंजाइटी समझ ही नहीं आती थी. लेटर 20s एंड व्हेन आई, तो तब तक आई थिंक वो चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आती थी, तो मैं उसके ऊपर बोलूँगी भी क्या. राइट. बट आई थिंक फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years नाउ आई हैव अगेन चेंज्ड. नाउ वो जो 2 स्टेप पीछे गए थे, अब मैंने 5 स्टेप्स आगे ले लिए हैं, बिकॉज दैट ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैपेंड, दैट
the kind of people I met, because I found the right kind of people, the right years that I think I was looking for, and I'm mistaken with the the old ones जो कि नहीं थे. वो ऐसे थे कि एक दिन लड़ाई हो गई तो देन दे विल टॉक अबाउट इट एंड देन इट्स लाइक अरे मैंने तो गुस्से में बोल दिया, बट आपने वो ट्रस्ट तोड़ दिया सामने वाले का. वो जो यू डोंट नो कि वो सामने वाला बंदा कितनी मेहनत कर रहा था वो एक स्टेप आगे लेने के लिए. आपकी एक गलती, आपका एक गुस्सा, उसने वो 2 स्टेप पीछे कर दिया. एंड देन इट टुक मी आई वुड से अप्रॉक्सीमेटली 4-5 years टू कम बैक टू अगेन, वो वापस से उस चीज़ से आगे आने के लिए. तो या हुआ है. सो जसमीत, बहुत सारे लोग होते हैं कि ओवर थिंकिंग करते हैं, और जब भी उनसे पूछो कि भाई कैसे हो क्या हो, तो वो बोलते हैं कि हम ठीक है यार, कोई कोई बात नहीं है, ऑल ओके, हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा टूट रहे होते हैं. तो जब इस फेज़ में आप होते हैं और धीरे धीरे आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, तो क्या ऐसी इंडिकेशंस हैं जो बॉडी देती है या चीज़ें आपको पता लगती हैं जो नोटिस करनी चाहिए कि हाँ आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है? जैसे मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे को जब ऐसा होता था, सो इफ़ यू लास्ट में आई बी लाइक मैं बहुत सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं चल रही है, राइट. बट जनरली जितना मैंने फील किया है, एक तो सम पीपल हैव अ स्ट्रेस ईटिंग हैबिट, सो दे ईट अ लॉट व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड. ठीक है, इरिटेट रहना, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना, एंड छोटी छोटी बातें उन्हें ट्रिगर कर देना. सो ओवर थिंकिंग आपको बेसिकली वहाँ ले जाती है जहाँ तक मेरे को लगता है वो बंदा भी नहीं पहुंचा होगा जिसने बोला है. यू थिंक अबाउट द वर्स्ट और द वर्स्ट कंडीशन बेसिकली. सो ओवर थिंकिंग आपको वहाँ लेके जाती है. सो जब आप बेसिकली आप स्ट्रेस में होते हो तो वेरी बेसिक साइंस आई एम टॉकिंग. ठीक है, इफ़ यू सी पर्सन सिटिंग अलोन, ओके, एंड व्हेन यू गो टू देम द फेस टेल्स यू, लाइक इफ आई एम टॉकिंग टू यू, मुझे आपका फेस देखने की ज़रूरत है बस, एंड आई विल बी लाइक व्हाट यू आर थिंकिंग. So that the expression on your face tells you that this person is not fine. And I'll tell you 99% of the time I'm right. If I am asking the person क्या सोच रहे हो, they'll be like no, I'm not thinking anything. तो मेरी आदत है, अगर मेरे को if I find it out and the person matters to me, ठीक है, so मैं पूछती रहूँगी कि मुझे पता हुआ क्या है, what is wrong with you, you have to tell me. And obviously after some time they'll open up about it. So the basic signs are basically either they'll eat a lot, ठीक है, either they'll talk a lot, either they will not talk at all. दोनों condition है. See, if you're doing anything in extreme, it means there's a problem. If you're doing it in a balanced way, it means you're balanced. So it goes with everything in your life. आप ज़्यादा खाओगे आप मोटे हो जाओगे, आप कम खाओगे आप वीक हो जाओगे, आप बैलेंस्ड खाओगे आप सही रहोगे. सो कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम कर रहा है, लाइक द पीपल हु ड्रिंक्स अ लॉट, ठीक है, that is one of the habit. If you see people who are smoking when they are stressed, the smoking habits, it comes from the stress. अरे मुझे टेंशन हो रही है, wait, I'll go and I'll have a smoke. Extreme smoking, extreme of anything is basically shows you कि आप you're going undergo some kind of a stress. Extreme of watching Instagram reels, स्क्रॉलिंग एंड एनीथिंग. सो ये आपके बेसिकली लाइफ में वो चीज़ हो जाती है कि दैट आप बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे हो, एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल. वी ऑल कम टू दैट स्टेज, इवन आई हैव गॉन थ्रू. मेरे को भी आदत है सोशल मीडिया पे देखने की. सो मेरे को ये लगता है कि बेसिकली ये साइंस होते हैं जब आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं. और आजकल मुझे लगता है कि दिस जनरेशन, आई कॉल इट अ वेरी डिप्रेस्ड जनरेशन, मैं भी उनमें से. सो वी ऑल आर लाइक, बिकॉज हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, हमने देखा है, एंड वी सीन ऑल ऑफ द अदर स्टफ ऑल्सो जो लाइफ में चल रहा है. ये साल सबका कैसा चल रहा है. सो समवेयर और द अदर एवरीबडी इज स्ट्रेस्ड. सो इफ़ यू आर नॉट फोकसिंग कि हाउ टू ओवरकम दैट स्ट्रेस, आप गो थ्रू करोगे ही करोगे. सो एनी काइंड ऑफ अ हैबिट or any kind of reactions. So I always say that if you need to have a control on your reaction. It should not be dependent upon anybody's action. Your reaction should be in your hand only. So there are some people, if you will see कि आपने उनको ट्रिगर करना is very easy, right? छोटा सा कुछ करो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनका एंगर लेवल इतना है. ठीक है, तो आप गुस्सा कब करते हो? जब आपको खुद पे गुस्सा आ रहा होता है मोस्टली. ठीक है, मतलब मैंने जितना इस चीज़ को समझा है, तो जैसे अब अगर आप शांत हो ना, तो आप शांत रहोगे, आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा. और अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो वो आपका गुस्सा घर आके निकलेगा ज़रूर, किसी ना किसी चीज़ पे, वो वहाँ निकलेगा, किसी इंसान पे वो जरूर वहाँ निकलेगा जहाँ आप कंफर्टेबल हो. सो यू आर मोस्टली कंफर्टेबल एट योर होम. हस्बैंड एंड वाइफ,
पति पूरे काम का गुस्सा बीवी पे निकाल रहा है, क्यों? क्योंकि वो कंफर्टेबल है, अब उसमें गलती उसकी नहीं है, वो वहाँ बोल नहीं पा रहा है, वो जहाँ बोल पा रहा है वो वहाँ बोलेगा. इट गोज द both way also. If the girl is going out and if she has a anger on somebody else, she's irritated with somebody else, she'll come back and किस पे निकालेगी वो? पार्टनर पे. So and it goes with us also. अगर मैं गुस्सा हूँ, मैं घर आके I'll fight with whom? My brother, my parents, right? But कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है. अगर आप आउटर वर्ल्ड से इम्पैक्ट होना ही बंद हो जाओगे, वो कहते हैं ना द डिटैचमेंट बेसिकली इज द अल्टीमेट गोल, राइट? Right. Detachment doesn't mean that you don't feel anything. Detachment means that you're not getting affected by anything. So that's what we need to learn basically. That's what I think, and I'm in the process of that only. Now I am not much bothered about the outside world, but yeah, there have been times I was. So वो गुस्सा वहीं निकलता था. So I think these are the basic things that what we don't realize कि how much this thing is impacting our health and our surroundings also. Because लोग भी हमसे फिर इरिटेट ही होंगे, फिर घर वाले बोलेंगे बेटा बस कर लो. राइट, बिल्कुल. So yes. सो आपके हिसाब से जो मेंटल हेल्थ हीलिंग है वो केवल टॉक थेरेपी है केवल, या स्पिरिचुअली भी कहीं कनेक्टेड है? ये actually I think see, it all depends person to person. Okay, so now for me, if I'm talking, it can be just talking कि हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, I have a one person, I'll go and I'll talk, I'm fine with it. ठीक है. एंड डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी ऑफ योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, कि कितने टाइम से आप उसको होल्ड कर रहे हो. अब अगर आप ये चीज़ सीख जाओगे कि उसी चीज़ का गुस्सा उसी टाइम निकाल दो, तो बात ख़त्म हो जाएगी. अगर आप उसको होल्ड करते रहोगे तो वो चीज़ बढ़ जाएगी, राइट? सो अब जितनी चीज़ गहरी गई है उसको निकालने के लिए भी तो आपको उतना गहरा इम्पैक्ट डालना पड़ेगा, राइट? अगर मैं आज बात कर रही हूँ, देयर इज़ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और समथिंग विच हैज़ बॉदर्ड मी 5-6 साल से, अब आप उसको बोलो मैं 5 मिनट में बात करके निकाल दूँ, वो नहीं निकलेगा. सो देर इज़ अ वे दैट यू कैन हैंडल. जैसे मेरे को जितना मैंने अपनी समझ से समझा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड समबडी विद हुम यू कैन टॉक. एंड आई ऑलवेज से दैट इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर ओन पीपल, आपको लगता है कि इधर से उधर जाएगी. नाउ डेज बेसिकली द टॉक थेरेपीज आर ईजीली अवेलेबल. ठीक है, आप बस उनसे फ़ोन पे बातें करो, एंड दैट द मेन कंसर्न कि कोई मुझे जज करेगा वो ख़त्म हो गया, बिकॉज वो जानता ही नहीं आपको. सो वो बात बेसिकली वहीं ख़त्म हो जाती है. ठीक है. एंड अदरवाइज देर आर लॉट ऑफ अदर स्टफ लाइक जैसे साउंड हीलिंग हेल्प्स यू. ठीक है. जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि व्हेन आई टुक साउंड हीलिंग की थेरेपीज़, जो मेरे गुरुजी थे जिनसे मैंने थेरेपीज़ ली थी, तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि नाउ फॉर 7 days यू विल गो थ्रू लॉट ऑफ इमोशंस. वन डे यू विल बी क्राइंग ऑल्सो, one day you will be scared also. So basically वो जो भी आपके अंदर के fears हैं, the kind of an emotions you're holding on to it will all come back. It will all, वो आप जियोगे वापस तभी तो निकल पाओगे ना उससे. ठीक है. So वो जो therapies मैंने ली थी, and I actually felt that one day for no reason I cried. Like there was no reason. There was this one आसन जो हमारे जो वो थे वो करवा रहे थे, and मुझसे वो हो नहीं रहा था. ठीक है. And I started crying for no reason. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ था, बट उस दिन आई क्राइड एंड आई रैन फ्रॉम दैट हॉल, और मैं वॉशरूम में जाके मैं रोई हूँ, रो के आके फिर वापस आके मैंने करा. तो दोज वर द इमोशंस दैट वर कमिंग आउट. एंड वन डे आई वाज दैट स्केयर्ड कि मेरी जो रूममेट थी मैंने उसे बाहर तक नहीं निकलने दिया था. एंड आई हैव अ फियर ऑफ स्लीपिंग अलोन. मतलब मैं लाइट बंद करके भी नहीं सो सकती हूँ. टिल नाउ इट्स लाइक दैट, इवन दो आई एम स्टेइंग अलोन, बट ये होता है कि नाउ ऑल्सो आई स्विच ऑन द लाइट एंड आई स्लीप. So there are ways. So ऐसे ही रेकी भी है. रेकी also works with your mental health. Then some people do gym also. Gymming, it all depends कि आप कहाँ से डोपामिन रिलीज कर रहे हो, आपको किस चीज़ से आपको शांति मिल रही है. एंड देन इट्स एवरी डे प्रोसेस. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि एक बार करवाया वो ख़त्म हो गया. नहीं, आप गो थ्रू करोगे बिकॉज लाइफ में इमोशंस आते रहेंगे. सो यू नीड टू हैव दीज काइंड ऑफ थेरेपीज ऑन एंड ऑफ, एंड एनी काइंड ऑफ ए थेरेपी कैन हेल्प यू. इट ऑल डिपेंड्स कि आपको किस तरीके की हेल्प चाहिए, एंड दैट ओनली कम्स आउट व्हेन यू टॉक टू द पर्सन बेसिकली. सो जिन लोगों को ये इंडिकेशन है, उनको पता चल रहा है कि हमारी मेंटल हेल्थ कब ख़राब होनी शुरू हो गई है, या जो आपने सिम्टम्स बताए वो फील कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा थेरेपीज़ और इन सब के बारे में नहीं जानते हैं, सो उनको क्या ऐसा फर्स्ट स्टेप कर लेना चाहिए
जो उनको जो उनकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उनको मिले, चाहे वो घर पे हो या कैसे एक सही हीलर को, सही थेरेपी को वो चूज़ करें? क्या वो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा उनके लिए? सो बेसिकली ना इसके लिए आई ऑलवेज से कि आप डिपेंड करता है कि आपको शांति किस चीज़ से मिल रही है, ठीक है? सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन आई गिव, गो टू एनी टेम्पल, सिट देयर फॉर अ व्हाइल। जो आप लोगों से नहीं कह पा रहे वो भगवान से कहने की कोशिश करो। हुँ, Even though you think that he is not listening, but he's listening to all the problems. And you just need an ear, right? And you have a wonderful ear, right? So you talk to God. ठीक है. अब there are some people जिनके लिए gym important है, who loves to gym, right? They get relaxed when they go to gym. ठीक है, तो आप gym जाओ. आपको depend. See, first step, you start with what you like the most. And I always say कि जब आप किसी ऐसे stage से जा रहे होते हो ना, हमेशा एक वो चीज़ उठाओ जिससे आपको पता है कि वो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो। लाइफ लॉन्ग मतलब अगर आप रो भी रहे होगे ना, तो अगर किसी ने मुझे ये बोल दिया ना कि चल भाई जिम चलते हैं, वो भाई खड़ा होकर जिम लेकिन चला जाए। पॉजिटिव वे में। नहीं नहीं, किसी भी वे में। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम ऐसे सिनेरियो से निकल रहे होते हैं, जब ऐसी सिम्टम्स और चीज़ें होती हैं, तब हमको लगता है कि बंद कमरा हो, अंधेरा हो, स्मोक अगर आप करते हैं, स्मोकिंग करते रहें, आप रील स्क्रॉल करते रहें और आपको उस टाइम पे लगता है कि मुझे सबसे अच्छा फ़ील यही करवा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही लगता है। सो आप पॉजिटिव वे में जो चीज़ें हैं वो उन पे ध्यान दें, जिससे कि जो आपका कंफर्ट जोन है जिसमें आप हो चले गए हैं वहाँ से आप बाहर निकल सकें। मतलब इसके लिए ना एक और चीज़ विच हैज़ हेल्प मी ऑल्सो अलॉट, राइट इट डाउन। ओके। ठीक है, देयर इज एन एंगर, राइट? गुस्सा ही है जो स्ट्रेस में निकल रहा है, मेंटल हेल्थ में टर्न हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू टॉक। आप सामने कहते हैं ना कि किक बॉक्सिंग करूँ, imagine the person's face and just take out all the aggression and the stress. So I say, and I also do it, कि basically take a pen and paper, write down जो लिखना है लिखो, कोई जज नहीं कर रहा तुम्हें। paper is not gonna come back and say dude what are you writing, right? So you just write it down and then put all the crosses, aggression आपने लिख दिया, any which ways it has come out. So there is a saying, right, कि आप जब लिखते हो तो वो ज़्यादा easily आपके उससे निकलता है, like it comes out of your brain nicely, right? सो राइट इट डाउन, जितना करना है कर लो, काटा पीटा जो गुस्सा निकालना है निकालो, देन बर्न दैट पेपर विद द इंटेंशन दैट आई एम रिलीजिंग दिस kind of feeling that I'm feeling. I'm releasing this pain because this pain has hurt me a lot. And if you think कि first time it's not working, it's okay. You do it for few days. You'll automatically see the shift in your behavior. Because कहीं ना कहीं आप उसको रिलीज कर रहे हो। फिर देन वो एक फर्स्ट स्टेप होता है आपके लिए। आप जब फर्स्ट स्टेप ले लेते हो ना, देन स्लोली 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 यू विल गेट टू नो। और इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट टू नो, देन आस्क फॉर अ हेल्प। देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग फॉर अ हेल्प। कोई आपको जज करे, इट्स ओके। यू हैव टू बिकम लिटिल बिट ऑफ बेशरम व्हेन इट कम्स टू योर ओन सेल्फ। करेक्ट। नॉट एंटायरली, बट ऐसे लिटिल बिट ऑफ बेशरम आपको बनना पड़ता है कि भाई Right, ठीक है, यू वांट टू जज, यू जज, इट्स ओके। कहते हैं ना कि तुम्हारे जज करने से मेरे को कुछ मिल नहीं जाना ना, मैंने खो लेना है। सो आप करो, इट्स ओके, बट राइट नाउ आई नीड दिस थिंग। सो आई हैव डन दैट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस पार्ट। आई हैव कॉल्ड पीपल एंड आई हैव सेड कि आई नीड हेल्प। सो यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प। और उस टाइम पे जजमेंट छोड़ दो। उस टाइम पे आपको जजमेंट छोड़नी, बिकॉज एनी विच वेज पीपल आर जजिंग यू। क्योंकि आप ऐसे स्ट्रेस कमरे में बैठे हो, देखो पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है अपनी या कर रही है अपनी, कुछ काम नहीं है, किसी ने कुछ किया। पीपल टॉक, पीपल विल से कि आपसे ये नहीं हो रहा, आपसे वो नहीं हो रहा, बट दे डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड दिस इज़ योर बैटल। यू विल हैव टू फाइट इट अलोन ओनली। यू विल नॉट एक्सपेक्ट कि कोई आएगा, कोई आ रहा है बचा रहा है, वेरी गुड, इट्स गुड थिंग, बट नॉट इन एवरीबडीज केसेस इट हैपन्स। आपको अपनी लड़ाई खुद ही से लड़नी लड़नी पड़ती है। और उसमें अगर मुझे किसी से मदद मांगनी पड़ रही है, सो आई डोंट माइंड, आई एम ओके विद इट। बिकॉज जब मैं कहीं पहुंचूंगी, लोग मुझसे भी मदद मांगने आएंगे, तो मैं भी उनकी करूंगी। मैं तब ऐसे नहीं बैठूंगी एंड आई विल नॉट इवन जज देम। ठीक है, उनको चाहिए, हम करेंगे। सो टैरो, साउंड रीडिंग और हीलिंग, रेकी और ये सारी चीज़ें हैं, ये एक मेंटली डिस्टर्ब कोई व्यक्ति है उसको किस तरह से सपोर्ट करती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो बेसिकली आप एक टैरो, न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर के पास कब जाते हो? जब आप परेशान होते हो। सिंपल आंसर। सो बेसिकली जब आप लाइफ में आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, राइट?
एंड एक वो होता है ना कि आपको पता है कि कैसे क्या करना है, बट आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, एंड समटाइम्स यू डोंट इवन नो, ओके। सो जब आप बेसिकली फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे पास आया है और वो कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं हो पा रहा, सो दीज काइंड आर्ट्स नो दे गिव यू गाइडेंस, and those guidance turns into sometimes your path also, कि that was something which you're supposed to choose but you're not able to understand. So ये जितनी भी आर्ट्स हैं, ये बेसिकली आपको बताती हैं लाइफ में थ्रू यूजिंग द टूल्स। बेसिकली या तो आप टैरो कर लो, या फिर न्यूमरोलॉजी कर लो, या फिर अदर अकल्ट आर्ट्स बेसिकली। सो इट ऑल हेल्प्स यू गाइडेंस के लिए। आपको नहीं समझ आ रहा, आपको लाइफ ही नहीं समझ आ रही है, आप थकार गए हो कि नहीं हो पा रहा मुझसे, ठीक है, एंड मोर ओवर व्हाट आई थिंक इट गिव्स यू होप। जैसे मैं इस चीज़ को जिस तरीके से लेती हूँ, आई टेक इट एज अ होप। सी, आप भगवान नहीं हो, कोई भी भगवान नहीं है ना, मैं हूँ, हम में से कोई वो नहीं है कि जो बोलेगा। इवन वो होता है ना कि आपको कोई रास्ता समझा सकता है, बट उस रास्ते पे चलना और रिजल्ट निकालना आपके हाथ में है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, आप मुझे बोल रहे हो मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, राइट, आई विल बी लाइक कि नहीं, आपको नेक्स्ट ईयर तक जॉब मिल जाएगी। अब आप क्या बैठ गए आराम से, अरे नेक्स्ट ईयर तक जॉब मिल रही है भाई को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यू नॉट डूइंग एनी थिंग, बट यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर दैट, राइट। इट्स लाइक कि इफ़ यू, वो ये ऐसा होता है कि अगर आप इसको ऐसे करोगे तो वो चीज़ हो जाएगी। तो वो वही चीज़ है, आपको गाइडेंस मिलती है उससे। सो इट हेल्प्स यू इन मेंटल हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज आप मेरे पास आए, आप परेशान हो, आप बोल रहे हो कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, एंड आई वाज लाइक अब तक हो जाएगा। तो वो जो अब तक का टाइम होता है ना, उसमें आपकी होप वापस आ जाती है, यू कम बैक इन योर लाइफ। सो आई टेक इट दैट वे, ठीक है, बिकॉज नथिंग इज़ इन आवर हैंड। हम, अगर आपको भगवान ने ये ब्लेसिंग दी है कि आप एक इंसान को होप दे सको, या आपकी कही हुई बातें उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकें, सो यू शुड लिसन टू दैट पार्ट बेसिकली। सो यस। सो नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि हम दूसरों से प्यार करने लगते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करने लगते हैं, लेकिन इस बीच में हम खुद को भूल जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हैप्पीनेस, इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सो जितना आई वुड से, बिकॉज माई लाइफ, ओके, अगेन, सो मुझे ऐसे लगता है कि आई हैव मेरी अपब्रिंगिंग हुई है एक जॉइंट फैमिली में, ठीक है। सो वहाँ पे आपको पहली चीज़ सिखाई जाती है सैक्रिफाइस, ठीक है, कि आपको सामने वाले की खुशी ऊपर रखनी होती है, विच इज़ नॉट बैड, इट्स वेरी नाइस, आई एम नॉट सेइंग कि हमारे लिए भी उन्होंने भी कई बार अपनी खुशियाँ रखी हैं ऊपर। बट ये होता है कि उस चीज़ में ना आप ये भूल जाते हो कि दैट दिस बिकम्स योर हैबिट, दिस बिकम्स योर हैबिट, कि आपको लगता है कि यार आई विल तो एडजस्ट, बिकॉज आपने बचपन से एडजस्ट करना सीखा है, आपके पेरेंट्स ने आपको ये सिखाया है, कि जो कि बहुत अच्छी सीख है। अब इस स्टेज पे मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी सीख है, बट बिटवीन मुझे बड़ा वो होता था कि क्यों चुप रहना है, अगर कोई गलत कर रहा है तो बोलना है उसके ऊपर, राइट, बट नहीं, ऐसा नहीं, बट आप हेजिटेट करते थे बिकॉज आपको बचपन से वो चीज़ें सिखाई। सो आई थिंक इट ऑल कम्स, एंड आई से दैट इट ऑल कम्स फ्रॉम योर अपब्रिंगिंग, योर स्कूलिंग प्लेज अ वेरी बिग रोल। अगर आप एक ऐसे स्कूल में रहे हो जहाँ पे देर आर नॉट मच ऑफ एक्टिविटीज़, राइट, सो इट बिकम्स योर हैबिट कि अपने अंदर रखो चीज़ों को। तो इट ऑल कम्स फ्रॉम देयर ओनली, आई थिंक, योर चाइल्डहुड। सो जैसे आपने बताया कि सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग और इन सारी चीज़ों पर भी हमको ध्यान देना चाहिए और ऑब्वियसली देना चाहिए, लेकिन सेल्फ लव को बहुत सारे लोग सेल्फिशनेस का नाम देते हैं। तो क्या फ़र्क है दोनों में? जितना मुझे समझ आता है कि सेल्फ लव इज समथिंग, बेसिकली आई एम कीपिंग माई हैप्पीनेस अबव एनीथिंग, नॉट अबव यू, ओके, देयर इज अ डिफरेंस। सेल्फिश इज बेसिकली आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, नॉट अबाउट यू, बेसिकली आई एम कीपिंग माई हैप्पीनेस नाउ अबव यू, सो दैट इज कॉल्ड सेल्फिश, कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो, राइट। इट्स लाइक कि राइट नाउ इन सेल्फ लव I am concerned about you. It's not like that I'm not concerned about you. But I think I'm more concerned about myself. मेरे को मेरे ऊपर अच्छे से ज़्यादा काम करना है, बिकॉज अगर मैं ही नहीं अच्छे से अपने ऊपर काम कर पा रही हूँ तो मैं आपकी क्या ही मदद कर पाऊँगी। सो अगर आप सेल्फिश की बात कर लेते हो तो सेल्फिश में हो जाता है कि भाई मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आई एम सॉरी, आप बोलो जो मर्जी, आई डोंट केयर, ठीक है। देन सेल्फ लव समटाइम्स इट्स लाइक इफ समबडी मैटर्स टू यू, so you will leave that part, you will like it's okay, now that person needs me more than I think I need myself.
सो दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट पार्ट ऑफ एम्पथी शुड बी देयर. सो वो चीज़ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फिश. लोग उसको मिक्स मैच करते हैं, बट आई थिंक इट्स द अंडरस्टैंडिंग दैट कम्स विद टाइम. अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं इस चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से, एंड यू आर लाइक कि नहीं 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 मैं इस चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ, नाउ यू आर साउंडिंग एज अ सेल्फिश पर्सन बिकॉज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स माई इमोशन. यू आर सेइंग कि नहीं यार मेरा दर्द तुमसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है. बट अगर सेम चीज़ मैं ऑपोजिट वे में करूँ, यू आर लाइक कि आई एम शेयरिंग माई प्रॉब्लम, यू लाइक आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, होता है. You talk, I listen, and then you are able to guide the person कि what, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था तो मैंने इस चीज़ को ऐसे ऐसे किया था. So that's how you basically balance both the things, selfish and self love. सो जसमीत, जैसे आपने बताया कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कैसे फील होता है, सेल्फ लव, सेल्फिशनेस, क्या डिफरेंस है. लेकिन एकदम से किसी को एनजाइटी हो रही है, डिप्रेशन उसको फील हो रहा है, या मतलब वो अनहेल्दी, मेंटली अनहेल्दी फील कर रहा है, और तो ऐसे फेज में इंस्टेंटली क्या करना चाहिए लोगों को? So ऐसे फेस में deep breathing really helps. So you basically take 3-4 deep breath, and it really releases that kind of a stress it's there. So मेरे आगे अगर जैसे कभी किसी की तबीयत ख़राब हो रही होती है या फिर कोई ऐसे इससे गो थ्रू कर रहा होता, तो आई सिंपली से दैट टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, and for a time being it's not it's like a process that you'll have to follow, but yeah, for that time being, yeah, it'll give you a little bit of relief, I would say. And breathing, everything starts from our breathing only. So yes. सो आप डेली रूटीन्स में आप सेल्फ लव को कैसे मेंटेन रखती हैं? कैसे, क्या आप कुछ रिचुअल्स करती हैं, या मतलब क्या क्या करती हैं ऐसा जो आप अपने अपने कंफर्ट जोन को, अपनी हैप्पीनेस को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं उसमें? So I talk. ओके, ठीक है. बट द राइट इयर्स. No, I just do masti. ओके. Not talking, like for that I don't do it for every day. उसके लिए when you find a nice person to talk, you sit and then you have a serious conversation. Otherwise, मैं हमेशा कहती हूँ कि इस लाइफ को ना जितना सिंपली लोगे वो इतना अच्छे से आपको ट्रीट करेगी. सो मस्ती करते रहो, मजाक करते रहो, एंड जितना आप हंसोगे वो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा आपका, बिकॉज आपने हंसना शुरू कर दिया है. सो आई डू दैट. मैं बहुत मस्ती मजाक करती हूँ. मेरे लिए इट्स लाइक कि चलता रहे, आप मस्ती करते रहो और टाइम निकालते रहो. एंड देन आई गो टू टेम्पल. आई हैव अ रिचुअल कि मैं जाती हूँ, नॉट एवरी डे बट या वेन एवर आई गेट टाइम आई गो. जब भी मैं स्ट्रेस होती हूँ, जब भी मेरे को थोड़ा लो फील हो रहा होता है, मैं या तो मैं गुरुद्वारे जाती हूँ या मैं मंदिर जाती हूँ. इट ऑल डिपेंड्स. एंड देन आई लिसन टू म्यूजिक. I have these soothing musics in my phone, and I sleep with that also because मुझे अकेले नींद नहीं आती है. So Okay. मेरे फ़ोन में वो म्यूज़िक चल रहा होता है और मैं उसी के साथ सोती हूँ. So I think these kind of things, music as in like it all depends upon my mood. भजन भी चल रहे होते हैं, शब्द भी चल रहे होते हैं, सब मिक्स होता है वो सब कुछ. So I think these kind of stuff is helping me with my mental health. And then dogs are the best therapy, I would say. Pets, I would say, are the best therapy. Like मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरा डॉगी है, मैं उसको ऐसे पकड़ती हूँ, हम दोनों बातें करते हैं. Although he always want to run away, वो सुनता नहीं है मेरी as usual, but that really helps. So मेरे लिए ये सब चीज़ें हैं, तो इट हेल्प्स. सो जाते जाते आपकी जो बुक आई है अभी रिसेंटली, कुछ समझने वाली बातें, उसमें से कुछ बातें हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझाइए कि क्या है उसमें, क्या कहानी है. थोड़ा सा शॉर्ट में मैं चाहूँगा कि, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है इसलिए, और मैं बहुत सारी बातें करने वाला था लेकिन फिर भी हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं. तो किताब के बारे में थोड़ा सा बताइए. सो किताब के बारे में तो इट्स अबाउट द इमोशंस, सब चीज़ें हैं उसमें. बट उसमें एक जो सेगमेंट है वो मैंने सेल्फ लव के ऊपर भी लिखा है. तो उसमें ना बेसिकली ऐसा है कि उसमें एक जर्नी है लड़की की, जो पहले खुद को ऊपर नहीं रखती थी, बट देन ऑब्वियसली सर्कमस्टांसेस एंड द पीपल, उसने उसको समझाया कि रखना पड़ता है, कभी कभी खुद को भी ऊपर रखना पड़ता है, एंड यू हैव टू स्टार्ट सेइंग नो. सो वंस शी स्टार्टेड सेइंग नो, she has learned कि the happiness doesn't come from the outside world, it comes from inside. So once आप अपनी ही छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना शुरू कर दोगे ना, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा सामने वाला क्या कह रहा है. सो मेरी बुक के बेसिकली माध्यम से या ज़रिए से मैं यही समझा रही हूँ लोगों को कि ये करना शुरू करो, then you see the different vision of the world.
आपको एक अलग विजन दिखेगा। अभी जिस विजन में मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है, आई एम स्टिल बैलेंसिंग, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई सेल्फ, वो अलग नज़रिया है, ये ज़रिया अलग है। तो बुक के माध्यम से बेसिकली वो वही चीज़ है कि कुछ उन बातों को समझने की कोशिश करो जो नहीं समझ आती, एंड जो आई थिंक मुझे समझ आई हैं। सो दैट्स व्हाट द बुक इज़ अबाउट। एंड उसमें ये मैंने एक सेगमेंट भी डाला है सेल्फ लव के ऊपर, विच आई थिंक इज़ फॉर मी ओनली। सो दैट्स इट। So, Jasmeet, thank you so much for coming again and sharing so much information about mental health and एटसेट्रा एटसेट्रा। और मुझे लगता है यहाँ तक जिन लोगों ने पॉडकास्ट देखा है वो समझ गए होंगे बहुत सारी चीज़ें, और आगे भी मैं आपको तंग करता रहूँगा और कॉल करता रहूँगा आगे नए टॉपिक्स पे। और अगर हमारे पास कमेंट बॉक्स में लोग बताते हैं कि किस तरह के टॉपिक्स पे करने चाहिए पॉडकास्ट, उनको किस टाइप की नॉलेज चाहिए, तो मैं ज़रूर आपको कॉल करूँगा। सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और तमाम जानकारियाँ साझा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो हमारे साथ ही जसमीत कौर जी, जिन्होंने बताया कि मेंटल हेल्थ कैसे आपकी इफ़ेक्ट होती है, क्या रीज़न्स होते हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं समझने के लिए कि आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, उसके लिए क्या रिचुअल्स करने चाहिए, क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, उसके बारे में बात की। क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी बात हुई। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ किन टॉपिक्स पर पॉडकास्ट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे भी हम इसी तरह के टॉपिक्स पर पॉडकास्ट लाते रहेंगे। कैसा लगा पॉडकास्ट ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है या उन्होंने खराब कर लिया। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।